सर आज की जो ये वीडियो होने वाली है यकीनन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम ख़ास दो पॉइंट के ऊपर बात करेंगे, दो मुद्दे होंगे जिनके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि भाई आने वाला जो मंडे है, मंडे को मार्केट कैसा रहेगा, हम मार्केट से क्या उम्मीदें, क्या एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं और क्या हमें तैयारी करके रखनी चाहिए, इन तमाम तर मुद्दों पर हम बात करेंगे। उसके बाद जो हमारा मेन एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट होने वाले हैं वो ये होने वाले हैं कि भाई इस गिरते मार्केट के लिए कुछ ऐसे स्मॉल कैप हम तलाश कर लेकर आए हैं और कुछ ऐसे स्मॉल कैप आपके सामने हम प्रेजेंट करने वाले हैं जो इस गिरते मार्केट में निवेश करने के लिए बहुत ही ज़रूरी बात हो सकती है। अब देखिए, आप ये भी कह सकते हैं कि भाई ऐसा है कि स्मॉल कैप और मिड कैप तो ओवर वैल्यूएशन है, फिर स्मॉल कैप और मिड कैप में निवेश करने का क्या मतलब, और क्या इस टाइम पे उस तरह के फंड में निवेश करना सही रहेगा? तो बिल्कुल सही रहेगा। क्योंकि सर अगर मानकर चलिए वैल्यूएशन है स्मॉल कैप मिड कैप में, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम वहाँ पर इन्वेस्ट ही ना करें। हाँ, उसके तरीके हैं, उसके क्या है तरीके हैं, तो हम उस तरीके के ऊपर भी बात करेंगे कि आखिर इस टाइम पे आपको स्मॉल कैप में, मिड कैप में कैसे इन्वेस्ट करना है, क्या करना बेहतर रहेगा, लमसम SIP, इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें होने वाली है। तो वीडियो को सर एक लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि सर चलिए चलते हैं डायरेक्ट पॉइंट के ऊपर। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मंडे को मार्केट कैसा रहेगा। देखिए, इससे पहले परसों तरसों की अगर आपने थर्सडे की वीडियो गालिबन लगभग मैं ये कह रहा हूँ कि थर्सडे या वेडनेसडे वगैरह की वीडियो अगर आपने देखा है, मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आपको शायद पता होगा कि मैंने उस वीडियो में एक बात कहा हुआ था। वो बात क्या थी? मैंने ये कहा हुआ था कि भाई पहले बात हो रही थी कि इंडिया के अंदर अगर इंटरेस्ट रेट कट हो जाते हैं तो उसके बाद स्टॉक मार्केट में सुधार आ जाएगा। उसके बाद ये कहा गया कि भाई US का जो इलेक्शन है वो इलेक्शन कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद हो सकता है कि स्टॉक मार्केट में सुधार आ जाए। ये सारी बातें कही गई, लेकिन इन तमाम तर चीज़ें, ये तमाम तर बातें जो की जा रही थी सारी चीज़ें हो गई, लेकिन मार्केट के अंदर सुधार नहीं आ रहा है। तो वहाँ पर मैंने एक चीज़ कहा था कि सबसे इम्पोर्टेंट मार्केट के सुधार के लिए एक चीज़ है, और वो क्या है? FIIs की तरफ से जो रेगुलर कंसिस्टेंटली जो सेलिंग्स की जा रही है, जब तक ये ना रुके तब तक मार्केट के अंदर सुधार नहीं आएगा। ये कन्फर्म है, क्लियर है आप? और एक बात और भी मैं एडवांस में यहाँ पर कहना चाहूँगा। देखिए, एक बात आप याद रखिए, चाहे DIIs कितने भी निवेश करें और कितने अच्छे तरीके से निवेश करें, देखिए अभी आप देखें तो बहुत सारी ख़रीदारी हुई और बहुत सारी बिक्री हुई, लेकिन DIIs की तरफ से क्या की गई? ख़रीदारी की गई, FIIs की तरफ से सेलिंग की गई, लेकिन उसके बाद भी मार्केट कंट्रोल में नहीं है और उतना गिर गया जितना नहीं गिरना चाहिए। जिस हिसाब से DIIs ने खरीदारी की है और FIIs की सेलिंग को देखे तो वहाँ पर तो यही लगता है कि भाई FIIs ने 1,08,000 करोड़ की बिकवाली कर दी या 14,000 करोड़ की बिकवाली कर दी, 1,14,000 करोड़ की बिकवाली कर दी, लेकिन FIIs ने भी तो 1 लाख से ऊपर की खरीदारी करी। तो ठीक है, गिरना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं गिरना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं गिरना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कहानी दूसरी है, उस पर हम कभी और बात करेंगे, समझ रहे हैं ना। तो अब हम डायरेक्ट मुद्दे पर आते हैं। सोमवार की मार्केट की अगर मैं बात करूं तो सर यहाँ पर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि FIIs की जो सेलिंग है वो लगातार कंसिस्टेंटली अभी हो ही रही है। तो मार्केट के अंदर सोमवार को अगर अच्छा मूवमेंट देखने को मिलता है, फिर भी वो अच्छाई कुछ देर के लिए रहेगी, 1 या 2 दिन के लिए रहेगी, मार्केट में वोलेटिलिटी रहेगी। इस वीडियो में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सर अगर मार्केट में अगर अच्छा मूवमेंट अगर सोमवार को अगर आपको देखने को मिले तो आप ये मत सोचिएगा कि भाई वीडियो में तो आपने ऐसा बताया था कि वोलेटिलिटी रहेगी बट मार्केट तो अच्छा रहा। वोलेटिलिटी का मतलब ये एक दिन नहीं होता सर, एक सोमवार या कोई एक फिक्स दिन नहीं होता। वहाँ पर जो एवरेज डे होते हैं, मैक्सिमम डे होते हैं, उसमें देखे जाते हैं कि मैक्सिमम डे में क्या हुए हैं, ये चीज़ें देखी जाती हैं। तो यहाँ तक आप बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं। अब बिल्कुल ओपन वर्ड में मैं कहना चाहता हूँ कि मार्केट के अंदर अभी वोलेटिलिटी रहेगी, इस बात को आपको याद रखना है, ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम अपने दूसरे पॉइंट के ऊपर आते हैं जो कि बहुत ही मेन और इम्पोर्टेंट मुद्दा है कि भाई इस गिरते मार्केट के लिए किस तरह के स्मॉल कैप में हमें निवेश करना चाहिए जिससे आने वाला टाइम में वेल्थ क्रिएशन हो सके या हमारा सपना जल्दी साकार हो सके। चलिए हम इस पॉइंट के ऊपर आते हैं। देखिए, एक बात और भी मैंने आपको शुरू में कहा था कि भाई ऐसे स्मॉल कैप को हमने यहाँ पर पिक किया है जहाँ पर अपॉर्चुनिटी है
अपॉर्चुनिटी का क्या मतलब है ये मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, लेकिन पहले ये चीज़ें आप समझ लीजिए कि कौन कौन सा फंड है, उसके कुछ शॉर्ट कट डिटेल्स, उसके बाद फिर वो बातें मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले नंबर पे जो हमारे लिस्ट में आ जाता है वो आ जाता है कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड। इस फंड के बारे में हमने पहले भी बात किया था। कौन सा फंड है ये? कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड। ये फंड, अगर मैं फंड एज की बात करूं तो 5 साल 9 महीने हो चुके हैं। AUM 12,591 करोड़ का AUM यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम एक्सपेंस की बात करें तो 0.44% का एक्सपेंस रेशियो आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो पिछले 1 ईयर में 36% का रिटर्न्स दिया है। पॉइंट को मैं छोड़ता हूँ, पॉइंट आप देख सकते हैं, बाजू में सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही होगी जो आप देख सकते हैं। 36% का रिटर्न्स पिछले 1 ईयर में, पिछले 3 ईयर्स में 21% का रिटर्न्स, पिछले 5 ईयर्स में 35% का रिटर्न्स, समझ रहे हैं ना। और सिंस इंसेप्शंस में, मतलब इस फंड का अगर एज आप देखें तो 5 साल 9 महीने हो चुके हैं। तो सिंस इंसेप्शन, जब से ये फंड लॉन्च हुआ है तब से लेकर अभी तक जो ईयरली CAGR दे रहा है वो कितने परसेंट का? 29.59% का, 29% का रिटर्न आप मानिए ना, 29.5, समझ रहे हैं ना, ऐसा है। तो ये पहला फंड हुआ हमारी लिस्ट का। अब आते हैं दूसरा फंड जो कि इससे भी गजब और ख़तरनाक है, और वो कौन सा है? वो है BOI स्मॉल कैप फंड। BOI स्मॉल कैप फंड, सबसे पहले अगर BOI स्मॉल कैप फंड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर फंड एज 5 साल हो चुके हैं, 11 महीने हो चुके हैं। AUM की बात करूं तो 1,517 करोड़ के AUM देखने को मिल जाते हैं। एक्सपेंस की अगर बात करूं तो 0.48% का एक्सपेंस यहां पर देखने को मिल जाता है। रिटर्न्स की बात करूं तो भाई साहब 1 ईयर में इस फंड ने 41% का रिटर्न्स दिया है। पिछले 3 ईयर्स की अगर बात की जाए तो 24% का रिटर्न्स दिया है। अगर मैं 5 ईयर्स की बात करूं तो 39% का रिटर्न्स दिया है। उसके बाद अगर सिंस इंसेप्शन की बात की जाए तो 33% का रिटर्न्स, पॉइंट देख लीजिए। उसके बाद अब तीसरे नंबर का जो फंड है ना वो इससे भी ज़्यादा खतरनाक है, मतलब इससे भी ज़्यादा बेस्ट रिटर्न्स दिया है। और अभी मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के नाम से जो लोग भी निवेश कर रहे हैं, देखिए बहुत सारे लोग हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोच कर चलते हैं, बट 1-2 महीने, 1.5 महीने, 6 महीने, साल भर में वो रिडीम करके बैठ जाते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो लॉन्ग टर्म के नाम से है, समझ रहे हैं, तो जो लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर रहे हैं, और ज़्यादातर इन्वेस्टर्स आपको ऐसे मिलेंगे जिनकी पोर्टफोलियो में ये फंड आपको मिलेगा ही, जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। और वो कौन सा फंड है? बंधन स्मॉल कैप फंड। बंधन स्मॉल कैप फंड, सबसे पहले अगर फंड के डिटेल्स को आप देखें तो 4 साल 9 महीने हो चुके हैं। कितने? 4 साल 9 महीने में सारी चीज़ें आप देख सकते हैं बाजू में स्क्रीनशॉट में। उसके बाद अगर हम AUM की बात करें तो 8,489 करोड़ का AUM यहाँ पर देखने को मिल जाता है। एक्सपेंस की बात करूँ तो 0.36% का एक्सपेंस यहाँ पर देखने को मिल जाता है। रिटर्न्स भाई धमाका मचा दिया। सिर्फ 1 ईयर के अंदर इस फंड ने 64% का रिटर्न्स दिया है, और पिछले 3 ईयर्स में 28% का CAGR, और पिछले 5 ईयर्स का इसका कोई डेटा नहीं है क्योंकि 5 ईयर्स इसके कंप्लीट ही नहीं हुए। 4 साल सिर्फ 9 महीने हुए, 3 महीने अभी भी बाकी है, समझ रहे हैं ना, ऐसा करके, समझ रहे हैं। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो यानी समझ लीजिए ना 10 तारीख है, 10 नवंबर 2024 है आज तक की मैं बात कर रहा हूँ, समझ रहे हैं। उसके बाद सिंस इंसेप्शन का अगर रिटर्न्स देखें, यानी जब से ये फंड लॉन्च हुआ है तब से लेकर अभी तक 40.96% यानी 40.96%, यानी 41% का रिटर्न्स। अगर 41 आप ना भी मानते हैं तो आप 40% का रिटर्न्स तो मान ही सकते हैं ना, इतना तो आप मान सकते हैं ना। तो स्मॉल कैप कैटेगरी में ये 3 फंड है जो कि बहुत ही बेस्ट फंड है, जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, अपने इन्वेस्टर्स को बहुत ही अच्छे तरीके का रिटर्न्स दिया है। अब देखिए यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कैसे हैं इस पे हम बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभी स्मॉल कैप और मिड कैप के बारे में कहा जा रहा है, जैसा कि मैंने पीछे कहा है कि ओवर वैल्यूएशन है, और ओवर वैल्यूएशन की बात हो रही है। तो यहाँ पर निवेश कैसे करना है सर? यहाँ पर निवेश करने का जो एकदम बिल्कुल एक नंबर सॉलिड वाला जो तरीका रहने वाला है वो ये रहने वाला है कि देखिए हर गिरावट पे देखिए वैलेटिलिटी का मतलब क्या होता है? ये होता है कि भाई मार्केट का कोई भरोसा नहीं रहेगा। हर 1-2 दिन 3 दिन के बाद आपको वहाँ पर गिरावट देखने को मिलती रहेगी मार्केट के अंदर, और इसी को तो वैलेटिलिटी कहते हैं ना, उतार चढ़ाव आपको बराबर मार्केट के अंदर देखने को मिलता रहेगा।
तो जब जब गिरावट होती है तब तब आप यहाँ पर निवेश कर सकते हैं, समझ रहे हैं, तब तब आप निवेश कर सकते हैं। शुरू पहले आप कैसे करें, शुरू कोशिश करिए कि आप SIP से करें, उसके बाद जब जब गिरावट होती है तब तब थोड़ा थोड़ा करके, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा, एक ही मरतबा, मतलब बिल्कुल दलिंदर नहीं बनना है समझ रहे हैं ना, कि पूरा पैसा एक बार 2 बार या 4 बार में डाल दिए, नहीं। वोलेटिलिटी का मतलब होता है बराबर आपको उतार चढ़ाव देखेगा जब जब आपको मार्केट में। और इस इंडेक्स के अंदर, जैसे अगर मैं बंधन की बात करूं तो इसका इंडेक्स क्या है, इसका इंडेक्स है स्मॉल कैप 250, यही इसका इंडेक्स है। जबकि जब जब इसके इंडेक्स के अंदर गिरावट होती है तब तब आप वहां पर पैसे ऐड कर सकते हैं, तब तब आप वहां पर क्या कर सकते हैं, पैसे ऐड कर सकते हैं। एक बात और भी ध्यान में रखने वाली है, देखिए कई मरतबा लोग क्या करते हैं कि मानकर चलिए कि BSE स्मॉल कैप में गिरावट हो रही है, अब वो बंधन में पैसे डाल देते हैं तो बहुत ज़्यादा का फायदा आपको नहीं होगा। देखिए BSE स्मॉल कैप वो एक अलग चीज़ है, स्मॉल कैप 250 ये एक अलग चीज़ है, बहुत हद तक मिलता जुलता है, कहेंगे तो इस पर एक अलग वीडियो मैं लेकर आऊँगा। लेकिन आपको देखना है कि भाई किस इंडेक्स के अंदर गिरावट हो रही है। अगर आप बंधन को फॉलो कर रहे हैं तो देखिए बंधन का इंडेक्स क्या है, बेंचमार्क इंडेक्स क्या है, तो बंधन का जो बेंचमार्क इंडेक्स है वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। इसी तरीके से दूसरे फंड का भी आप देख लीजिए। तो आप कोशिश कीजिए SIP करें और थोड़े थोड़े करके जब जब गिरावट हो तब तब आप पैसे वहां पर ऐड करिए, ये तरीका रहेगा जो बेस्ट तरीका हो सकता है, समझ रहे हैं। अब देखिए अपॉर्चुनिटी की मैंने बात क्यों की है, आपको जितना भी फंड मैंने आपको बताया ना, कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड, डायरेक्ट ग्रोथ के अलावा AUM अगर आप देखें तो आपको AUM मिल जाता है 12,591 करोड़, बाकी सब के AUM इससे नीचे ही है और काफ़ी नीचे है, समझ रहे हैं। 8,000 है, 1,000 है, अब सोचिए कितना कम कम का AUM है, बहुत कम का AUM है। देखिए अब कुछ लोग यहाँ पर ये भी कहेंगे कि भाई यहाँ पर लिक्विडिटी का प्रॉब्लम होगा, तो लिक्विडिटी के प्रॉब्लम ऐसे वक्त में होते हैं सर जिस टाइम पे हर कोई सेल कर रहा हो, इस बात को आपको याद रखना चाहिए। नॉर्मल टाइम में लिक्विडिटी का प्रॉब्लम नहीं होता, समझ रहे हैं बात को, ये बातें क्लियर है। तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी जो मैंने बोला है वो इसलिए बोला है कि यहाँ पर मौका है, अभी यहाँ पर ग्रोथ पॉसिबल है, ग्रोथ बहुत ज़्यादा पॉसिबल है इन फंड्स के अंदर, इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है जिसे आपको मिस नहीं करना चाहिए। बाकी मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ, रिकमेंडेशन या सजेशन नहीं है कि आप इन फंड को लीजिए ही, नहीं है तो ले लीजिए, या नहीं तो फिर आप किसी और फंड को लेना चाह रहे हैं तो आप इसी को लीजिए, उसको छोड़ दीजिए, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक मर्तबा अपनी डीप रिसर्च ज़रूर कीजिएगा, उम्मीद करता हूं कि आप ऐसा ही करेंगे। तो फाइनली यहाँ तक वीडियो में मुझे लगता है कि वो सारी इंपॉर्टेंट बातें जो आपको कहनी चाहिए, बतानी चाहिए थी, वो मैंने आपको बता दी है। लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि छूट गया है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक भी ज़रूर दीजिए। और एक बात के लिए फिर से सॉरी कहना चाहूँगा सर, देखिए फिर जो Q&A वीडियो है वो कल शाम को ही आएगी, ठीक है ना, यानी मंडे को शाम को ही वो वाली वीडियो भी, Q&A वाली वीडियो भी आएगी। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।